हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण साधक का 7th चैप्टर कर रहे हैं। प्रभु दंडवत भगवान प्रणाम। की विशेष कृपा, भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा। तो ऐसा देखा जाती है कभी कभी भक्तों के जीवन में कठिनाइयां आती है, परीक्षाएं आती हैं। तो क्यों आती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 4 सेशन में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक एक चीज को हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों ऐसा लगता है। वो साधारण लोगों के उनके जीवन में दुख होता है और भक्तों के जीवन में जो दुख सुख और दुख होता है उनमें क्या अंतर है, वो हमने पढ़ा। क्यों ऐसी भगवान की विशेष कृपा से भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम आती है। भगवान की विशेष कृपा है, ये सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है। भगवान उसको टेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। और फिर हमने एक और उदाहरण पढ़ा कि किस प्रकार कभी कभी पिता अपने पुत्र को दंड देता है, वो उसके सुधार के लिए होता है, न कि उससे वो गुस्सा है उसके कारण। तो ऐसा भी हमने देखा। और जैसे हमने प्रहलाद महाराज का उदाहरण पढ़ा कि प्रहलाद महाराज के ऊपर उसके पिता हिरण्यकशिपु बहुत अत्याचार करते थे। तो तब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तो भक्तों की कृपा, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान को बेसिकली एक वो चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें भगवान अवतरित हो और भक्तों के ऊपर वो अपनी कृपा करें। भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों की कृपा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। पांडवों का उदाहरण भी पढ़ा, कुंती महारानी की प्रार्थना भी पढ़ी। किस प्रकार कुंती महारानी कहते हैं हमारे दुख हमारे जीवन में जब दुख रहेगा, जब तक दुख है हमारे जीवन में तब तक हम आपका स्मरण करेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। पर अब हमको जब सुख मिल गया है, हमको ये पूरा राज्य मिल गया है, तो अभी आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो हम इससे अच्छा हमारे जीवन में दुख ही रहे हमेशा, ताकि आप हमारे पास रहें। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमने भक्तों के उदाहरण पढ़े यहाँ पर, अलग अलग उदाहरण। ये भगवान की विशेष कृपा है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, वो कष्ट एक्चुअली भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, जो हमको भगवान का स्मरण दिलाती है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले हमारे भक्तों में किसी भक्तों का विवाह था। तो उस मायापुर में शादी का मुहूर्त निकला था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में। तो हम लोग उसकी तैयारी के लिए ना 5-6 महीने पहले मायापुर गए थे। तो हम लोग अप्रैल मई जून के महीने में गए थे उधर सब शादी की तैयारी करने के लिए, रूम बुकिंग करने के लिए, डेकोरेटर से बात करने के लिए, जगह फिक्स करने के लिए, कुक से बात करने के लिए। तो हम लोगों ने राजापुर में जो जगन्नाथ मंदिर है उस जगह को फाइनल किया था कि वहां पर विवाह होगा, भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने पूरा विवाह होगा और उधर ही सब कुछ होगा। तो हम लोग गर्मी के बहुत मई के महीने में, तो आप लोग जानते हैं कितनी गर्मी होती है यहाँ। हम लोग मई के महीने में गए थे वहां पर सब अरेंजमेंट करने के लिए, इतना गर्म था। तो वहां पर जब हम लोग राजापुर जगन्नाथ मंदिर में गए थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो उस मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा, और मैं उस सब मुस्कुरा रहा था। हालांकि बहुत गर्मी थी, लेकिन भगवान का दर्शन किया, वहां जाके भक्तों से मिला, मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो वो बता रहे थे, बोल रहे थे कि देखो इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं कि आप लोग इस गर्मी की पीड़ा को बर्दाश्त करने के बावजूद भी आप लोग हंस रहे हैं। जगन्नाथ जी देखते हमेशा हंसते रहते हैं। तो जो जगन्नाथ की जो भक्त होते हैं वो भी हमेशा हंसते रहते हैं। तो ये जो गर्मी है, ये जो आप लोग धाम में आए हैं, इस धाम में इतनी तेज धूप जो आप लोग को लग रही है, ये वास्तव में भगवान की कृपा है। इस तेज धूप से हमारा जो पसीना निकल रहा है, हमको जो पीड़ा हो रही है, ये एक्चुअली भगवान हमको याद दिला रहे हैं
कि ये जगत हम लोगों के रहने के लिए नहीं है। इस जगत में जब तक हम रहेंगे, ये सब ताप हमको सताएंगे, जो हमारे शरीर से जो कष्ट होगा, दूसरों को जो कष्ट मिलेगा, ये सब ताप है। ये जब तक हम इस भौतिक जगत में है, हमको इन तापों को फेस करना पड़ेगा। इन ताप से हम परेशान होंगे। तो हमारा काम है, भगवान हमको ये याद दिला रहे हैं कि ये जगत हमारे रहने के लिए नहीं है। हमारा असली घर, असली स्थान भगवान का धाम है, भगवान के साथ है, जहाँ पर हमेशा बसंत ऋतु का मौसम रहता है, स्प्रिंग। सुंदर हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, सुंदर सुंदर सब जगह में खूब अच्छे अच्छे फल होते हैं, फूल होते हैं, झरने बहते हैं। तो वो असली जगह है हमारे। ये देखिए, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हमको यहाँ पर मौसम परेशान करता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी से भी बर्दाश्त नहीं होती है, ये एक्चुअली भगवान की कृपा है। भगवान हमको याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि ये जगह हमारे रहने के लिए नहीं है। ये जगह तो विषय भोगी के लिए है। जो विषय भोग करता है, जो इंद्र तृप्ति करता है, ये उसके लिए है। वैसे लोगों के लिए जगह है, भक्तों के लिए जगह नहीं है। भक्तों के लिए जगह, असली जगह है भगवत धाम। तो हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन हमको मिला है, हम बहुत अच्छी तरह से भक्ति करें, साधना करें, और शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवत धाम चले जाए। तो ये भगवान की कृपा है, ये कष्ट नहीं है। भौतिकतावादी लोग इसको कष्ट के रूप में देखेंगे, लेकिन भक्त जो है इसको भगवान की कृपा के रूप में देखेगा। ये सब हमने चर्चा किया। एक मुझे ये उदाहरण याद आ गया, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली, मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ये जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आगे आज हम इसमें और चर्चा करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकारशतदेष्टारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। की जाए। ओके, आप में से कोई इसको पढ़ लेगा और आगे ये है पेज नंबर 40, ये लास्ट के 2 पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ लूं? यस। जब गहन रात्रि के उपरांत अतः प्रातः काल सूर्योदय होता है, तब वह अत्यंत सुखद होता है। जब भीषण गर्मी हो, जल अत्यंत सुखकर लगता है। जब जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, तब गर्म जल अत्यंत सुखद लगता है। जब जगत की अवस्था का अनुभव करने के उपरांत भगवान द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक आनंद उठाता है, तब आनंददायक तथा खर हो जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को संबोधित किया। प्रिय राजन, भौतिक सृष्टि की प्रधान मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी किसी को भी वरदान या श्राप देने में समर्थ है। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी तथा शिव जी अति सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ अति सरलता से रुष्ट भी हो जाते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं, तब बिना विचार किए भक्त को वरदान देते हैं तथा रुष्ट होने पर बिना विचार किए भक्त को श्राप दे देते हैं। भगवान विष्णु ऐसा नहीं है। भगवान अत्यंत विचारवान है। जब कभी कोई भक्त भगवान विष्णु से कुछ मांगता है, सर्वप्रथम भगवान यह विचार करते हैं कि अंतर ऐसा वरदान भक्त के लिए
हितकारी होगा अथवा नहीं। चर्चा को आशीर्वाद देने में भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु किस तरह विभिन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच भावना फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर यही जो सुख और दुख, कष्ट देने वाला हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैसे बहुत गर्मी में जो है, जब रात के बाद सूर्योदय होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, जब डॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना ठंडी हवा लगती है। अभी भी देखिए कितनी गर्मी है, लेकिन आप सुबह 5 बजे बैठिए, आपके वरांडा में बैठिए या एक खुली जगह में बैठिए, गार्डन में बैठिए, मैदान में बैठिए, देखिए कितनी शीतल हवा लगती है सुबह 5 बजे। हालांकि 8-9 बजे का एकदम गर्म हो जाता है, परंतु सुबह की हवा कितनी शीतल लगती है। रात की भी देखो, रात को भी गर्मी होती है, परंतु सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। जब बहुत गर्मी होती है, जैसे है, तो अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमको बहुत आनंद लगता है। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में बहुत ठंड होती है, तो हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमको सुख मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सब जगह दुख है, और उस दुख को हम थोड़ी देर के लिए उस दुख को शांत कर देते हैं, या जब हम उस दुख का अनुभव नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि हम सुखी हैं। जैसे अभी हम, बहुत ठंडी है, ठंडी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन उसी समय अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो ठंडी चली जाती है, थोड़ी देर के लिए हमको ठंड का अनुभव नहीं होता है, तो हमको दुख नहीं लगता, हमको लगता हम सुखी है, पर एक्चुअली सुखी नहीं है। वो दुख का हमको अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हम सुखी हैं। तो ये जिसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ मिजरी लुक्स लाइक हैप्पीनेस, ये सुख की तरह लग रहा है पर सुख नहीं है, क्योंकि अभी दुख हम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत सूक्ष्म है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये भौतिक जगत का नियम है, यहाँ पर सुख है ही नहीं, यहाँ पर केवल दुख है। हाँ, कभी कभी हम दुख का अनुभव नहीं करते हैं तो हमको लगता है हम सुखी हैं, परंतु सुखी नहीं है, हम इस जगत में सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये दुखालय है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये दुखालय है, ये अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है ये जगत, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है और दुखों से भरा हुआ है, प्लेस ऑफ मिजरी। तो जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक जगत को जो चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण में रहकर सृष्टि करते हैं, विष्णु जी सतोगुण में रहकर पालन करते हैं, शिव जी तमोगुण में संहार करते हैं। तो इसमें से जो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी सी जो क्रोधित भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, जैसे हमने, और वो इस सरलता से प्रसन्न होने के बाद कुछ भी वरदान भी दे देते हैं, कुछ भी श्राप भी दे देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार ब्रह्मा की उसने उपासना की, उसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया, लेकिन उसको भी तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर उस वरदान को खत्म किया। हम लोग भस्मासुर की कथा में भी जानते हैं कि किस प्रकार वो शिव जी को प्रसन्न करने गया, शिव जी से उसको वरदान भी मिला, और वो शिव जी के ऊपर ही उसको यूज करना चाहा। तो ये भी हमने पढ़ा किस प्रकार विष्णु आए वहां पर एक ब्राह्मण के रूप में, और इनको शिव जी की रक्षा की। तो भगवान इस प्रकार नहीं है, भगवान बहुत सोच समझ के, भगवान एक आदर्श पिता की तरह है। पुत्र जो मांगता है, पिता उसको देता है, लेकिन पिता देखता है कि ये वो उसकी चाहत है कि उसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो पिता उसको चीज देता है, अगर चाहत है तो हो सकता है वो चीज देने से उसकी आदत खराब हो जाए या वो बिगड़ जाए, इसलिए भगवान जल्दी से कुछ देते नहीं है। इसीलिए बहुत लोग भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी मन की जो इच्छाएं हैं, वो जो उनके डिमांड्स हैं, वो पूरा नहीं होता है, इसलिए वो शिव जी और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपने वरदानों को मांगने के लिए। अब देख लीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में सब लोग शिव जी के भक्त होंगे, क्योंकि उनको
बोलते हैं हम तो जो भी मांगते हैं हमको मिल जाता है, शिव जी से मांगते हैं मिल जाता है। क्यों? जो भी मांगते हैं मिल जाते हैं, विष्णु से क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि विष्णु, भगवान विष्णु में ये है कि वो देखते हैं कि इसको इस चीज की जरूरत है कि नहीं। वो जल्दी से कुछ प्रदान नहीं करते हैं, बहुत विचार विमर्श करके, विमर्श में नहीं, विचार करते हैं, विचारवान है वो, सोचते हैं कि इसको मैं दूंगा, इसका परिणाम क्या होगा। वो परिणाम सोच के, प्रॉज एंड कॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फायदा नुकसान सोच के वो कार्य करते हैं। तभी तो सतोगुरु में पालन करते हैं। सतोगुरु में देखिए, हम लोग कुछ भी, आज हम लोग कुछ भी जो भक्ति करना होगा ना, फट से भक्ति स्टार्ट कर लेंगे, 16 माला जप कर लेंगे, 4 नियम ही पालन कर लेंगे। कभी ऐसी परिस्थिति आई उसको छोड़ भी देंगे, माला छोड़, जप करना बंद कर देंगे, नियम पालन करना बंद कर देंगे। तो स्टार्ट करना और बंद करना बहुत आसान है रजोगुण और तमोगुण में, लेकिन उसको पालन करना आजीवन, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों का संग करना, ये बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोग इसमें टूट जाते हैं, लेकिन ये पालन जो है सतोगुण में होता है। और इसी सतोगुण को, मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं, इसी सतोगुण को भगवान अपने हाथ में लेके रखे। ये बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन हमको क्या किससे मांगना है, मांगना है कि भी नहीं वो भी है, चाहिए कि नहीं, ये सब चीज हमको देखना पड़ता है। ये भगवान के गोवर्धन लीला में भी बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई पढ़ लेगा? कृष्ण की विशेष कृपा। यस, मुकेश पढ़ लीजिए। कृष्ण की विशेष कृपा। भगवान सकाम भक्त पर भी इतने दयालु रहते हैं और उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वह एक दिन अकाम भक्त बन जाता है। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने, किंतु अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा, स्वामीन कृतार्थो अस्मि बड़म नो। हे स्वामी, मैं परम संतुष्ट हूँ, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु खाने लगता है तो उसके माता पिता उसके मुंह से उस वस्तु को निकालकर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करता है ऐसे ही बालक के तुल्य है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर कर उसे सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए भी श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और अंत में वह श्री भगवान के धाम वापस पहुंच सके। चर्चा करें, सकाम भक्तों के साथ भगवान क्या करते हैं, ध्रुव महाराज और मिट्टी खाने वाले बालक के उदाहरण से समझाएं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान उसके प्रकार है, एक आदर्श माता पिता के समान है, जो बच्चे को देखते कभी कभी वो गंदी चीज डाल रहा है, तो उसे बचाने के लिए कि वो गंदी चीज नहीं खाए, वो गंदी चीज लेके उसको अच्छी चीज देते हैं। ध्रुव महाराज भी बहुत बड़े राज्य के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, पर जैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उनको भगवान की विशेष कृपा इन द सेंस भगवान की प्रेमा भक्ति मिल गई उसको। तो ध्रुव महाराज ने तुरंत बोला कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए इच्छा कर रहा था, पर मुझे अनमोल हीरा मिल गया। तो ये भौतिक जगत की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो फल है, ये सब कांच के टुकड़े के समान है। भगवान वो अनमोल हीरा है, तो कोई मूल्य नहीं है, इट इज वर्थलेस। दो होता है, एक अमूल्य और एक जिसका कोई मोल नहीं है, तो दो अलग वर्ड आता है। सोचेंगे तो एक ही तरह का लगेगा, पर अमूल्य मीन्स प्राइसलेस,
मतलब जिसका आप मोल लगा ही नहीं सकते, और दूसरा होता है जिसका कोई मोल नहीं है, मतलब वर्थलेस, इसका कोई कीमत ही नहीं है। एक है कीमत है ही नहीं, और एक है कीमत लगा नहीं सकते। कीमत है ही नहीं मतलब वर्थलेस है, बेकार है, और कीमत लगा नहीं सकते मतलब प्राइसलेस है, हमारी कल्पना के, हमारी हैसियत से कहीं परे है वो, कहीं ज्यादा है वो। तो वर्थलेस और प्राइसलेस, तो ये भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो वर्थलेस है, और जो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, वो प्राइसलेस है, अमूल्य है, जिसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पर हम समझते हैं। परंतु अगर किसी की कोई भौतिक इच्छा है तो उसको भगवान के पास जाने चाहिए। ध्रुव महाराज गए थे, और जैसे ध्रुव महाराज ने देखा उनकी भौतिक इच्छा खत्म हो गई। तो भगवान में ऐसी शक्ति है कि भगवान हमारे भौतिक इच्छाओं को खत्म, पूर्ण भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, दोनों चीज भगवान कर सकते हैं। हरि का मतलब क्या? हर लेना। तो भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को हर लेते हैं। कैसे हरते हैं? पहले तो उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, और फिर उसकी इच्छा शक्ति को ही ले लेते हैं। दोनों चीज करते हैं, पूरी भी कर लेते हैं, मतलब इस प्रकार पूरी करते हैं कि उसकी और जरूरत ही नहीं है, कि भगवान अपनी प्रेमा भक्ति दे देते हैं। तो ये हरि, भगवान भौतिक इच्छा को हर के उसमें आध्यात्मिक गुण बढ़ देते हैं। तो हरि का ये काम है, ये हर लेते हैं, भौतिक इच्छाओं को हर लेते हैं और आध्यात्मिक इच्छा उसमें भर देते हैं। जब आध्यात्मिक इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं? आध्यात्मिक इच्छा में उनको भगवान की भक्ति चाहिए होती है, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए, तो भगवान अपने आप को ही दे देते, लो मैं तुम्हारे पास आ गया, तुमको जैसे करना है, मेरी प्रेमा भक्ति करनी है, जैसे मेरी भक्ति करनी है वैसे करो, मैं भी इस भक्ति के आनंद में इस रस को चखना चाहता हूँ। ये आता है इसमें। आगे पढ़ लेते हैं, एक और पैराग्राफ है, ये चैतन्य चरितामृत में इसकी व्याख्या की गई है। मैं पढ़ लेता हूं इसको। श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आवा भजे मागे विषय सुख, अमृत छोड़ी विष मागे ए बड़ो मूर्ख, आमी विद्य ए मूर्ख विषय केनो देबो, स्वचरणामृत विषय भुलाइबे, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे। समझ में आया? कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छारी विश्व मांगे यही बड़ो मूर्ख। कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी भक्ति कर रहा है, मुझे भज रहा है, मेरा भजन कर रहा है, लेकिन मेरा भजन करके क्या कर रहा है? विषय सुख मांग रहा है, भौतिक जगत की सुख मांग रहा है। तो वो अमृत छोड़ के विष मांग रहा है। जो भौतिक जगत का सुख है वो विष है, और जो आध्यात्मिक सुख है वो अमृत है। तो अमृत छोड़ के वो विष मांग रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मुझे भजन कर रहा है, मेरी भजन कर रहा है, लेकिन क्या मांग रहा है? विषय सुख मांग रहा है, अमृत के बदले विष मांग रहा है। तो वो बड़ा मूर्ख है, ये बड़ो मूर्ख, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, वो नादान है। लेकिन मैं कौन हूं? आमी विज्ञ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे पता है कि ऐसे मूर्ख को मुझे क्या देना चाहिए। तो ए मूर्ख विषय कहनो देवो, मैं क्यों इसको भौतिक सुख दूं? ये तो बहुत बेकार चीज है, ये जो है एकदम गंदी चीज है ये, इसको मैं क्यों दूं ये भौतिक सुख? मैं क्या दूंगा? स्वचरणामृत, मैं उसे अपने चरण कमलों की शरण दूंगा, उस चरण कमल की शरण दूंगा, मतलब मैं उसको अपने शरण में ग्रहण करूंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसको अपने पास बुलाऊंगा, अपनी सेवा में लगाऊंगा, अपनी भक्ति दूंगा, अपनी प्रेम भक्ति दूंगा। तो प्रेम भक्ति देने से क्या होगा? विषय भुलाई दे, वो ये भौतिक जगत का जो विषयी सुख है वो उसको भूल जाएगा, और क्या लगेगा? काम लागी कृष्ण भजे। तो उसका क्या होगा? वो कृष्ण के भजन में पूर्ण रूप से लग जाएगा।
तो जब काम लगी, जो तब उसकी जो कामना वासना होगी वो होगी केवल कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का भजन करना, उसकी यही एकमात्र इच्छा रह जाएगी। पाए कृष्ण रस से, उसे कृष्ण का जो प्रेम रस है उसको मैं दूंगा, जो भक्ति का जो रस है मैं उसको दूंगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छारी विश्व मांगे এই বড় मूर्ख, आमी विज्ञा এই मूर्ख विषय केनो देवो, स्वचरणामृत विषय बुलाइबे, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे। तो ये चीज है जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण क्या, कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है और भौतिक सुख मांग रहा है, अमृत छोड़ के विष का पान करना चाह रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है ये। पर मुझे पता है, मैं तो वो मूर्ख है पर मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं क्या करूंगा, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मैं अपनी शरण में ले लूंगा और शरण में लेते ही उसको, जैसे उसको अपनी शरण में लूंगा उसको मैं अपने प्रेमा भक्ति दूंगा, वो ये सब विषयी सुख भौतिक सुख को भूल जाएगा। उसकी एक ही का इच्छा रहेगी कि वो केवल मेरा नाम भजेगा, केवल कृष्ण की भक्ति करेगा, मेरी भक्ति करेगा और उसको मेरे प्रेम भक्ति से जो रस प्रदान हो, जो आनंद मिलेगा वो उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहीं पर हम रखते हैं आज इसको। हरे हमारा कृष्णा। अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी तक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रभु जी, प्रश्न है तो आप लोग बोलिए, कोई प्रश्न या अच्छा, कमेंट हो तो प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा खाली मत बोलिए। जो प्रश्न है तो प्रभु समय जी, नहीं है तो हम जल्दी जल्दी प्रश्न यहाँ तो लेंगे। क्लियर है। मुझे भागवत गीता के बारे में पूछना था प्रभु जी। भगवत गीता के बारे में क्या बताएं? प्रभु जी, वो जो 15वां अध्याय में पहला और दूसरा श्लोक है ना, जिसमें वृक्ष के बारे में बताया गया है ओके। कि वृक्ष उल्टा। अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया गया है। हाँ, वो मुझे उनकी थोड़ा सा समझ आ आया और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ। वो समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। वो मैं आपको अलग से मैं एक बार समझा, मेरे पास उसका एक ड्राइंग किया हुआ है, मैं वो ड्राइंग आपको भेजूंगा। मैंने पर्सनली वो ड्राइंग बनाया है, मैं वो ड्राइंग आपको भेजूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि वो अश्वत्थ वृक्ष एक्चुअली टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने उसको बहुत सरल तरीके से बनाया है, तो मैं आपको तो बता ग्रुप में दूंगा डाल वो दीजिए कैसे प्रभु। है। ग्रुप में मैं डाल डाल दीजिएगा। दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा उसको। मैंने कोई ड्राइंग बनाया है उसका, एक एक चीज मैं उस फोटो को डालूंगा, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके मैंने मार्क किया है, तो मैं उसको जब पढ़ के बताऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, कल हम लोग भागवतम नहीं करके मैं इसके ऊपर में कल आप लोगों को बोल दूंगा वो ड्राइंग डाल के, ठीक है? तो वो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में 15वां अध्याय का पहला दूसरा नंबर श्लोक के बारे में, ठीक है? हरे कृष्णा। मॉर्निंग में ना प्रभु? हाँ, सुबह को मैं डाल मॉर्निंग वाला में। भागवतम वाला नहीं डाल के ये डाल दूंगा। हाँ, ठीक 10-12 मिनट का रहेगा, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ जी प्रभु। ओके। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस भावना। प्रभु, मेरे को ये सकाम भक्त और अकाम भक्त समझ एक्चुअली नहीं आया। अकाम स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सकाम ही होगा, वो गलती से आई हो, सकाम भक्त होगा। ओके ओके। ओके। सकाम और निष्काम होता है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति मतलब कुछ पाने के लिए कुछ जो भक्ति करते हैं, और निष्काम भक्ति मतलब सेल्फलेस सर्विस, बगैर किसी इच्छा किए। सकाम और निष्काम, ठीक है? वो अकाम के बदले एक्चुअली वो सकाम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक था। ओके, ठीक है। और कोई किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? क्या होगा? यस भावना। भौतिक कामनाएं होने के बावजूद भी हमें केवल भगवान की ही पूजा क्यों करनी चाहिए, किसी अन्य की क्यों नहीं? क्योंकि भगवान उस इच्छा को पूरी करेंगे। अच्छा। और साथ ही साथ उस विषय जो इच्छाओं को पूरा भी करेंगे और
फर्दर कोई इच्छा नहीं हो उसको खत्म नहीं कर देंगे, भौतिक इच्छाओं को ही खत्म कर देंगे। जैसे ध्रुव महाराज का किया, क्योंकि भगवान की ऐसी विशेष कृपा है। भगवान का अगर आप दर्शन करेंगे, ध्रुव महाराज वांटेड अ किंगडम बिगर देन दैट ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। हाँ। उसने भगवान की भक्ति की, तो भगवान प्रकट हुए उसके सामने। 6 महीने तक उन्होंने जंगल में तपस्या की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। 6 महीने बाद जब भगवान उनके पास प्रकट हुए, तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान को देख के तुरंत बोला, मुझे आपको मैं देख लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान मुझे क्यों नहीं चाहिए? बोले मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, पर मुझे आप जैसा हीरा मिल गया, तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान का दर्शन करते ही उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। दिस इज व्हाट वी वांट, इवन इफ यू वांट समथिंग, क्योंकि और किसी के पास जाएंगे तो भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, भौतिक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। भौतिक इच्छाओं का बढ़ना मतलब क्या? अगर एक आग जल रहा है, अगर कहीं पर आग जल रहा है, उस आग में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, या घी डालेंगे या तेल डालेंगे तो क्या होगा? आग और बढ़ जाएगा। लेकिन उसी आग पे अगर हम पानी छिड़क देंगे तो क्या होगा? बुझ जाएगा। तो ये भौतिक इच्छाएं जो है इस आग की तरह है। जैसे आग सबको जला देता, कुछ नहीं देखता, वैसे जो भौतिक इच्छाएं है ना, हमको सही और गलत के बारे में सोचने नहीं देती है। हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। भौतिक इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं, तो उसको पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। जैसे अग्नि नहीं देखता है क्या अच्छा है क्या खराब है, किसको जलाना चाहिए किसको नहीं जलाना चाहिए, सबको जला के खत्म कर देता है। वैसे जो भौतिक इच्छाएं ना हमको पूरी तरह से विनष्ट कर देंगी, हमको जला के खत्म कर देंगी, पर हमारी भौतिक इच्छा खत्म नहीं होगी, वो प्रज्वलित रहेगी। तो भौतिक इच्छा के ऊपर अगर हम दूसरी भौतिक इच्छा डालेंगे, तीसरी भौतिक इच्छा डालेंगे, इट विल बी लाइक पोरिंग पेट्रोल ऑन फायर। लेकिन भौतिक इच्छा जब हम भगवान के सामने रखेंगे तो भगवान उस भौतिक इच्छा को तुष्ट कर देंगे, तृप्त कर देंगे, और फिर भौतिक इच्छा आने भी नहीं देंगे। तृप्त कर देंगे मतलब ठीक है, मैं ये इच्छा मैं तुम्हें इच्छा पूरी कर देता हूँ बस, और साथ ही साथ तुम्हें सब भौतिक इच्छाओं को खत्म भी कर देता हूँ, पूरी भी करते हैं, और फर्दर कोई इच्छा नहीं आए वो भी खत्म कर देते हैं। तो अग्नि को जितना जलना था उस अग्नि को अच्छी तरह से शांत भी कर दिया और ठंडा कर दिया। ये इसका मतलब है। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन विद दैट एग्जांपल। हरि बोल प्रभु। वेरी नाइस, हरे थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। मैं हरे कुछ बोलना चाहती हूँ हाँ बोलिए माता। प्रभु। जो हम लोग का प्रचार का है, हम लोग जो प्रचार करते हैं वो सब किस काम में आता है? प्रचार क्या है? जैसे प्रचार का डिपार्टमेंट हम लोग का है, हाँ प्रचार करना है, भक्त बनाना है, सबको पकड़ पकड़ करके कृष्ण हाँ। भक्ति कराना है, वो निष्काम आता है कि सकाम में आता है? जब आप, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम उसको भक्त बनाएंगे तो ये सकाम हो गया। मैं उसको भक्त बनाऊंगा, ये मेरा भक्त है, मैं इसको प्रचार कर रहा हूँ, मैं इसको प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरे अंडर में रहेगा। ये जब हम सोचेंगे तो सकाम भक्ति हो गया। नहीं। निष्काम भक्ति हुआ, हमारा कार्य है गुरु को खुश करना। हाँ, मेरा तो वही है। तो ये जब होगा, अरे उनके लिए हाँ, हमको कंप्लीट करने दीजिए, बीच में बोलिए। अरे हम तुमको इतना समझा रहे, तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं समझ रहे तुम? जब हम भक्तों को डांटते हैं ना तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल वैसा नहीं है। अगर हमको लगता है कि हम बहुत साल से भक्ति कर रहे, सेवा कर रहे, हमको डांटने का अधिकार, हमको डांटने का अधिकार नहीं है। उस डांटने से अगर वो नाराज हो गया तो हमको वो अधिकार नहीं है, तब तो सकाम भक्ति होगी। तब क्योंकि हम तब हमारी इच्छा आ रही है, अरे मैंने उसको प्रचार किया, मैं उसको लेके आया हूँ भक्ति में, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मेरा फर्ज बनता है उसको डांटना, तो ये सकाम भक्ति हो गया। लेकिन जब हम उससे रिक्वेस्ट करते या उसको प्यार से समझाते हैं, शांत भाव से समझाते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सिस्टम में नहीं आता है। जब हम प्रेम से उसको समझाते हैं और वो बात समझता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तब वो निष्काम भक्ति में आ गया। क्योंकि तब क्या होता है, तब हम गुरु
की प्रसन्नता गई कि वो भक्ति से चले नहीं जाए, तब वो निष्काम हो गया। वो मेरी वजह से भक्ति से चले नहीं जाए। और दूसरा, मैंने उसको भक्त बनाया, मैं उसको लाया हूँ, मैं अपने साथ उसको लेके आया हूँ, तो उसको मेरा बात मानना जरूरी है। ये सकाम भक्ति हो गया कि मैं आ गया। छोड़ देना पड़ेगा, अभी किसी को जो मर्जी शो करे छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, छोड़ देंगे कैसे? छोड़ेंगे तब तो फिर आप तो न सकाम हुआ न निष्काम हुआ। छोड़ देंगे तब तो आप तो बिगाड़ हो गए। फिर छोड़ना क्यों है? भगवान कहते हैं क्या? भगवान अगर हमारा हाथ छोड़ देंगे तो? अगर एक मिनट सुनिए, अगर हम किसी को अपना गुरु का आदेश का पालन करने के लिए सामने ला दिए और करना होगा, अगर वो नहीं करना होगा ऐसा नहीं है, उसको समझाना है कि आपको ये करना है। अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए खराब है। आपको दोनों चीज उसको बताना है। आप उसको आदेश नहीं दे सकते कि आपको ये करना ही है, नहीं, आप फोर्स कर रहे हो उसको करने के लिए। फोर्स नहीं करना है हमको। भगवान हमको फोर्स करें कि तुम 16 माला जप करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन का पाइप बंद कर दूंगा। तो क्या होगा? हम ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे। भगवान अगर कहेंगे तुम 16 माला जप करो तो तुम ऑक्सीजन सप्लाई बंद, तुम रोज हमको भोग लगाओ, नहीं तो तुम्हारा खाना पीना बंद, तुम्हारा गैस सिलेंडर का गैस खत्म हो जाएगा अगर मेरे लिए भोग नहीं बनाएगा तो। भगवान ऐसा करे तब कैसा लगेगा आपको? मेरे से तब तो गलती हो गया है। गलती हम सबसे होता है, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें परफेक्शन कब आएगा? जब हम उस गलती से सीखेंगे और दोबारा देखेंगे कि हमसे वो गलती नहीं हो, तब परफेक्शन आएगा। गलती तो सबसे होता है। क्या हम भक्ति में आ गया, हमसे गलती नहीं हुआ क्या? हम लोग तो कोई तो दूध के धुले हुए नहीं है। करते 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 सीख रहे हैं हम लोग। तो सीखने का मतलब ये है कि हम दोबारा इसको नहीं दोहराएं, कि हमसे नहीं हो दोबारा। हमको आज जैसे अगर हमको रियलाइज हो कि हमसे ये गलती हुआ है, तो हमको देखने की फ्यूचर में हमसे ये दोबारा गलती नहीं हो। जो हो गया उसको तो कहते हैं ना, मुंह से निकला हुआ वाणी और बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। तो ये जो हो गया, इसको कुछ नहीं कर सकते। आइंदा से नहीं हो, ये हमको सतर्क रहना पड़ेगा इसके ऊपर में। ठीक है, ठीक है, हरि बोल। तो ये हमको ये सब बातों को इसलिए हम डेली क्लास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, उदाहरण देते हैं कि हमको यहाँ से हमसे हो गया गलती, अब हमको दोबारा नहीं हो, हम इसके ऊपर केयरफुल, सतर्क हो जाएं इसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। राजू प्रभु, आपको कुछ बोलना था? प्रभु जी, मेरे यहाँ संडे को क्लास होगा तो आप कीजिएगा तो जरूर होगा। आपकी इच्छा होगी, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आपसे जबरदस्ती कोई करवा नहीं सकता है। अभी तो हमने बोल दिया, कोई जबरदस्ती करना नहीं है किसी को। नहीं, मंजू माता जी बोली आप और मंजू माता जी मिलके क्लास करेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, बंसी प्रभु करेंगे। ओके, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। पर एवरी संडे नहीं आऊंगा, ये इस संडे को आ रहा हूँ। ठीक है, पर हर बार 15 दिन के बाद बात प्रभु, 15 दिन बाद। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे। आप हमको एड्रेस विथ लैंडमार्क, प्रॉपर लैंडमार्क के साथ एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने जाऊंगा, टॉलीगंज से लेके बाली जाऊंगा। बाली है ना, कहाँ है बाली? है दक्षिणेश्वर मेट्रो उतरना होगा। दक्षिणेश्वर मेट्रो, एक कोना से दूसरा कोना जाऊंगा। ठीक है, चलेगा। हम समय उस हिसाब से अपना शेड्यूल अरेंज कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? आपके वहां पर नेटवर्क का कनेक्शन ठीक रहता है राजू प्रभु? जी प्रभु जी। ओके, तो मैं सोच रहा था, नहीं तो या तो मैं उसको रिकॉर्डिंग कर लेता या मैं उसको जूम में कर लेता, इसे सोच रहा था क्लास को। कोई विशेष टॉपिक अगर होगा तो आप मुझे कल बता दीजिएगा किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करना है। आप विशेष करिएगा प्रभु, न्याय लोग करिएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ तो क्या करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? तो समय बहुत हो गया है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा व्यस्त था, इसीलिए मैं क्लास नहीं कर पा रहा था, फिर थोड़ा सा लेट करना पड़ा। अभी मेरा जो भी काम वाम था सब निपट गया है। एक्चुअली मेरे घर में काम चल रहा था,
तो जिस तरह से मेरा रोज आधा दिन तो घर में जा रहा था इनके पीछे, और उसके बाद